देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कुछ अलग है, डिफरेंट है। इसमें वो इंटरस्टेट नहीं लिखा है, इसमें क्या लिखा है यहाँ पे इंट्रास्टेट। और इंट्रास्टेट का मतलब आप लोग जानते हो, बहुत देर से बताया जा रहा हूँ मैं आपको कि इंटर जब रहेगा, इंटर तब क्या लगेगा, IGST लगेगा, जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में लगाए थे। और अगर वहीं कहीं इंट्रा होगा तो C और S, CGST और SGST, ठीक है, जो यहाँ पे मैं C और S लिखा हूँ। देखो तो इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था आपके बुक में, वो उसमें ये दे दिया था, CGST आपको दी रखी थी। पहले क्या क्या दिया था, पहले एक एक की MRP दे रखी थी, ठीक है, फिर सब पे डिस्काउंट दे रखा था, और फिर सब पे CGST दे रखा था, और कुछ नहीं दिया था। तो जितना C होता है उतना ही S होता है, इसीलिए यहाँ 16, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6 में लिख दिया। जितना C S सेम होता है। और टोटल GST क्या होता है, C और S का सम होता है, तो मतलब ये 12 हो गया। C और S का जोड़ होता है, मतलब ये 18, यहाँ पे 28, यहाँ पे 5। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब ये GST की 12%, 18%, 28%, 5% लगेगा किस चीज़ पे, तो ये सारी चीज़ लगती है सेलिंग प्राइस पे ना। तो सेलिंग प्राइस पता होगा तब तो। अभी तो क्या है, MRP पता है, डिस्काउंट पता है, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं सबका। चलो निकाल, क्या हो जाएगा, ये आएगा सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, उस वाले तरीके से करो, सही रहता है। क्या, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू MRP इंटू 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100, ये वाले तरीके से कितना आ जाएगा बताओ। MRP कितना है, 12,000, ठीक है, इंटू 70 ना, 100 माइनस 30, 70 अपॉन 100, ये 2 0 से 2 0 कट गया, ये 14 और 0 0, ठीक है। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस पहले वाले का। दूसरे वाले का निकालते हैं। देखो दूसरे वाले का सेलिंग प्राइस सेम यही फॉर्मूला, यहाँ मैं लिखूंगा नहीं, जगह थोड़ी सी कम है। तो क्या करना है, MRP मतलब ये मार्क प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से डिस्काउंट % माइनस करो, कितना बचेगा, 80 अपॉन 100। अच्छा, बहुत लोग सोच रहे होंगे अभी भी कि ये क्यों 80 लिख दे रहे हैं, हाँ ये तो 20% है। क्या करते हैं ना, ये अपने आप का कितना है, 100% है, 100%। अच्छा, और डिस्काउंट लगने के बाद ये अपने आप का कितना % कम हो जा रहा है, 20% कम हो जा रहा है। मतलब ये बचा कितना % बचा, खुद का कितना % बचा, 80%। हाँ, तो इसका 80% निकाल दें, 20% कम कर दें, इसलिए ऐसा किया जाता है। और आपको अगर इसमें प्रॉब्लम होती है तो दूसरे तरीके से कर लो, उस वाले तरीके से। कितना हो जाएगा, 208 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 4 कैरी 12, और ये 2 0 बढ़ा दो, ठीक, इतना आ गया। 2 0 था ना, 2 0 बढ़ा दी, इतना आ गया। इस पे ये डिस्काउंट, अरे सॉरी, ये सेलिंग प्राइस है, वहाँ वो सेलिंग प्राइस था। अब यहाँ पे मार्क प्राइस मतलब 9500 इंटू 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 70 अपॉन 100, ये 0 0 कट गया। अब इसको 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी 7 9 जा 63, और यहाँ से 3 कैरी 66, और यहाँ 0 लग गया, ठीक है, इतना आ गया। आओ इस वाले को करते हैं, आखिरी वाले को। तो यहाँ भी अच्छा एक बार भैया उससे करके दिखा दीजिए। तो देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, इससे भी कर सकते हो। तो पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस इनटू डिस्काउंट % अपॉन 100, ये होता है फॉर्मूला, ठीक। तो ये लगा के पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, तो डिस्काउंट निकालो, ठीक। तो इसमें थोड़ा सा लंबा जाता है, वो थोड़ा शॉर्टकट है, मैं पहले ये करके दिखाया हूँ आप लोगों को कि कन्फ्यूज़न ना हो। लेकिन चलो देख लो ये वाला भी क्वेश्चन इसी तरह। तो 1800 इंटू 40 अपॉन 100, ये इससे कट गया 4 से इसको मल्टीप्लाई 4 0 0 0 0 832 3 कैरी 7, इतना आ गया। अब ये आपका डिस्काउंट आया है, अब इसको मार्क प्राइस में से माइनस करेंगे तब सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक। तो ये कितना आया है 7200, इसे कितने में से मल्टीप्लाई करना है, 18 में से। तो 18 में से 7200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 आएगा, 10,800 यही आएगा, ठीक। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, इरेज करके, जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आओ अब सब पे लगाते हैं हम GST। तो GST किस चीज़ पे लगती है, इस पे या इस पे, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे हम GST लगाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पे कितनी भी लगेगी, 12% GST। ये ऑर्डिनरी थिंग है, कोई लग्जरी नहीं है। देखो ये लग्जरियस थिंग है क्योंकि इस पे देखो 28% GST लगा, 18 थोड़ा सा नॉर्मल। ये इसेंशियल थिंग है, इसेंशियल मतलब रोजमर्रा के कामों में आने वाली चीज़ है, इसीलिए इस पे 5% बहुत कम GST लगी। आओ तो ये कितना हो गया 1400, ये कितना आया 1400 आया, 1000 आया, ये 12,000 था, तो ये आया होगा 12,000 था, 30% डिस्काउंट लगा 12,000। अच्छा ये मैं वैसे निकाला हूँ क्या,
एक सेकेंड ये मैंने रॉन्ग कर दिया, एक सेकेंड, ये वाला मैं फिर से करता हूँ। देखो ये थोड़ा सा मैं रॉन्ग कर दिया, 7 12 जा देखना था, मैं 7 2 जा कर दिया। 7 12 जा कितना हो जाएगा, इसको इरेज कर दूँ, 84 और यहाँ 2 0 बढ़ गया। ठीक है चलो, अच्छा वो पता चल गया, मैं 7 2 जा कर दिया था, 7 12 जा। ठीक, तो ये पहला हमारे पे कितना है 8400, यहाँ 12000, ठीक है, और ये इतना है 6650 और ये इतना है। चलो तब इस पे 18% इस पे 12% जीएसटी लगाते हैं, तो जीएसटी लगाओ इस पे कितना हो जाएगा, तो इस पे 8400 इंटू 12/100, तो इस जीएसटी पता चलेगी, मल्टीप्लाई करो। कितना होता है 48 का 8 4 कैरी और 12 बटे 96 और यहाँ 96 और यहाँ से 4 कैरी 100। इतनी जीएसटी लगी, तो अमाउंट बिल कितना हो जाएगा, अमाउंट बिल हो जाएगा इसका 8400 प्लस 8008, ऐड करके देख लो, ठीक है पता चल जाएगा। ये हो गया। चलो अब यहाँ पे लिखा ले, किसका इसका 12,000 रुपये का 18%, 12,000 का 18% निकालो, 12,000 का 18%। यहाँ सब जीएसटी डिफरेंट है, तो आराम से सारा निकालना पड़ेगा एक एक करके। 18 0 तो 0 और 18 2 जा 36 का 6 3 कैरी, 18 1 जा 18 और 6 कितना हो जाएगा 18 और 6 24 इतना। और अमाउंट बिल क्या हो जाएगा, अमाउंट बिल दोनों ऐड करना पड़ेगा, मतलब जीएसटी कितने हो गई, जीएसटी अरे सेलिंग कितना हो गया 12,000 प्लस 2460, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा 06441, ये आ गया। और इसके बाद फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट ये वाला सेलिंग प्राइस, ये वाला 6650, तो इस पे निकालो 6650 का कितना 28% अपॉन 100, ये 0 0 गया और अब ये इससे चला जाएगा 5 से 5 2 जा और ये 5 कितना हो जाएगा 5 1 जा और यहाँ 3 और यहाँ पे फिर 3 और ये इसको काट दो इससे 14, ठीक। अब 14 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 3 जा कितना हो जाएगा 14 3 जा 42 का 2 4 कैरी, फिर 4 6 4 कैरी, अब 4 और 14 और 4 18 इतना आ गया। अब अमाउंट बिल कितना आ जाएगा, अमाउंट बिल तो ये 6650 प्लस 1862, तो कितना हो जाएगा 2 और यहाँ 1 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 14 1 15 1 कैरी 7 1 8, इतना आ गया। अब इसके बाद आखिरी लास्ट वाला, तो ये कितना है, ये सेलिंग प्राइस कितनी है 10,000, ये इतना है हाँ 10,0800 इंटू इसका 5% निकालना, 5% निकालना बहुत आसान है, 5% तो बड़े आराम से निकल जाएगा, निकालो तो ये 0 4 कैरी, यहाँ पे हो जाएगा 0 4 और यहाँ 5। अब ये अमाउंट बिल निकालो, अमाउंट बिल निकलेगा इसका 10,0800, मतलब भैया सेलिंग प्राइस प्लस ये कर दो तो कितना है ये 850, तो कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ मैं आंसर इधर लिख देता हूँ, तो आंसर आएगा आपका 0 0 4 और 8 5 13, एक हासिल, यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है। तो इतना आ गया, ये सारा आ गया। अब इनका सम कर दो तो तुम्हारा टोटल आ जाएगा, सम तुम लोग कर लेना, जगह नहीं है सम नहीं कर सकते, ठीक है, तो सम कर लेना, इसका टोटल आ जाएगा। नेक्स्ट